महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में है। अगर इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इन शब्दों में ठाकरे सरकार पर हमले किए हैं। नारायण राणे ने कहा कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना को 20 सीटें भी नहीं आएंगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना की दुर्गति होनी तय है। नारायण राणे ने यह भी विश्वास जताया है कि बीएमसी समेत आगामी महानगरपालिका चुनावों में भी बीजेपी की जीत होगी। नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे खुद को बाघ कहते हैं, लेकिन उनका काम बकरियों वाला भी नहीं है। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ता सिंधुदुर्ग में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। नारायण राणे ने इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब तक इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, उद्धव ठाकरे वैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को 10 साल पीछे धकेल दिया है। सत्ता के लिए 145 विधायकों का सपोर्ट जरूरी, सीएम के पास इतनी संख्या भी नहीं पूरी है। वहीं नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना को महाविकास आघाड़ी के विधायकों को भी वोट नहीं मिले। संजय राउत भी सिर्फ 1 वोट की वजह से हार से बचे हैं। वहीं महाविकास आघाड़ी के 8 से 9 उम्मीदवार टूट चुके हैं। इसका मतलब यही है कि सरकार अल्पमत में है। बहुमत के लिए 145 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। आपके पास वो नहीं है। ऐसे में आपको सत्ता में रहने का हक भी नहीं है। जीत के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास पहुंचा 7वें आसमान। बता दें कि राणे ने सीएम के इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 5 सीटों में से 2 में बीजेपी और एक सीट में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवार की जीत तो पहले से ही तय लग रही थी, लेकिन 6ठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच टक्कर थी। बीजेपी के धनंजय महाडिक ने शिवसेना के उम्मीदवार संजय पवार को हरा दिया। इसके बाद बीजेपी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इसके बाद से लगातार महाविकास आघाड़ी पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीधे इस्तीफे की मांग कर दी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।